हेलो गाइज, मेरे यूट्यूब चैनल विजय गुरु में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम क्लास 11th का प्रश्नावली 5.1 को डिटेल में समझेंगे। और ये क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से 10 तक की सम्मिश्र संख्याओं में प्रत्येक को a प्लस IB के रूप में व्यक्त कीजिए। अब इसे मतलब समझिए, सम्मिश्र का मतलब क्या होता है, तब उसके पश्चात आप लोग को ये डिटेल में समझाऊंगा। ओके, पहले हम ये चीज़ पे ध्यान देते हैं कि इसको हम कैसे फॉलो करेंगे, कैसे इसको मान रखेंगे। तो देखो बच्चों, जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन रहे तो इसका और इसका अर्थ समझना ज़रूरी होता है। तो हम आज की वीडियो में पहले ये चीज़ हम समझा देते हैं ताकि आपको डाउटनेस क्लियर हो जाए। ओके, तो पहले हम ये चीज़ को समझते हैं। तो अपने पास NCERT की किताब ज़रूर रखें, फिर उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करना चालू करेंगे। ओके, तो बच्चों यहाँ पर पहले हम समझते हैं कि a प्लस IB का मतलब क्या होता है। इसके वास्तव में I नहीं कहा जाता है, इसका भी अर्थ होता है। देखिए बच्चों, a का मतलब जो होता है, यहाँ पर लिख लेते हैं, सभी को आपको नोट बना लीजिएगा, आपको काम करेगा। a का मतलब होता है, a का मतलब जो होता है बच्चों, ये होता है वास्तविक संख्या। क्या होता है? वास्तविक संख्या होता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। a का मतलब होता है वास्तविक संख्या, जो संख्या आपको दिया हुआ रहेगा। अब उसका मतलब क्या होता है, अब देखिए, ई जो है आपको बच्चों आई नहीं कहते हैं, इसे बोलते हैं ओटा बोलते हैं, इसे ओटा भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आई को हमें ओटा बोला जाता है, आई को क्या बोला जाता है? ओटा बोला जाता है, और इसे ओटा भी बोलेंगे। अब ओटा बी का मतलब क्या होता है? तो ओटा बी का मतलब बच्चों होता है काल्पनिक संख्या होता है। क्या होता है? काल्पनिक संख्या होता है। कोई दिक्कत? काल्पनिक संख्या होता है। ओके, अब देखिए एक और होता है जो कि आपको यहाँ पर ओटा का स्क्वायर दिखेगा, तो इसको माइनस का 1 होता है। ओटा स्क्वायर बराबर क्या होता है? माइनस का 1 होता है। ओके, ये आपको जानना जरूरी है ताकि आप लोग के कोई ये जब प्रश्नावली 5.1 के बनाएंगे तो आपको कोई समस्या ना हो। हालांकि मैंने इसके वीडियो जो है पूरा डिटेल में एक बेसिक चीज़ें बताए हैं, जो कि मेरे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप वहां से जाइएगा तो आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं होगा, फिर दूसरा वीडियो नहीं देख पाएंगे। जब आप ये मेरे चैनल पर जाइएगा तो प्लेलिस्ट में आपको सभी के सभी बेसिक चीज़ें से बताया गया है क्लास 11th वाले स्टूडेंट को। ओके, तो क्वेश्चन की ओर अब चलते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं कैसे। ओके, तो क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है 5 ओटा कोस्ट -3/5 ओटा हमें दे रखा है। अब इसे कैलकुलेशन कैसे करेंगे, सोल्व कैसे करेंगे? बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बशर्ते आपको केवल थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन को बनाना चालू करते हैं। तो क्वेश्चन बच्चों हमारा यहाँ पर है, दिख रहा है, जो कि मैंने उतार लिया हूँ। अब इसे कैलकुलेशन करते हैं। देखिए ये 5 है तो हमने लिखा 5, और गुने ओटा के ऐसे लिखेंगे। ओके, ओटा लिख लिए, फिर यहाँ पर गुना देंगे। अब देखिए यहाँ पर गुना का चिन्ह छिपा हुआ रहता है, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। माइनस का 3/5 है तो 5 लिखे, और गुना ओटा है तो हमने ओटा लिख लिया। कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अब यहाँ पर 5 से, और नीचे यहाँ 5 है, तो ये 5 से 5 कट जाएगा एक बार में, 5 से 5 एक बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 बच जाता है, तो 1 में -3 से गुना करेंगे तो सिंपल सी बात है कि -3 होगा। ओके, अब यहाँ पर गुना क्या है? ओटा, और गुना यहाँ पर ओटा है। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे बच्चों? अब यहाँ पर हम देखिए, अब -3 है तो यहाँ पर -3 लिखेंगे, और गुने ओटा में ओटा से अगर गुना करेंगे तो क्या होगा? ओटा का स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा? ओटा का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब बताइए, -3 है और गुने ओटा का स्क्वायर का फॉर्मूला भी क्या बताएं कि ओटा स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो देखिए बच्चों, ओटा स्क्वायर बराबर -1 होता है। ओके, ओटा स्क्वायर बराबर -1 होता है। तो यहाँ पर हम ओटा स्क्वायर की जगह पर क्या लिखेंगे? -1 लिख लिए। माइनस का क्या लिख लिए? 1 लिख लिए। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होता है, या तो आप ऐसे काट सकते हैं, तो आगे प्लस का चिन्ह छिपा हुआ रहता है, आगे लिखने की ज़रूरत नहीं होता है।
ये क्लास आप 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 8 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं, ये बेसिक चीज़ें तो आप जानते ही होंगे। अब क्या होगा, अब यहाँ पर 3 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। अब हमें किस सम्मिश्र में करना है, तो ये क्वेश्चन में दे रखा है a प्लस ओटा b दे रखा है। तो अभी बताएं कि a जो है हमारा वास्तविक संख्या है, a हमारा क्या है, वास्तविक संख्या। देखिए a हमारा वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या जो हमारा दिख रहा है वो हमारा 3 दिख रहा है। वो क्या दिख रहा है, 3। तो एक जगह पर हम क्या रखेंगे, 3 प्लस है प्लस, और जब ओटा b है तो काल्पनिक संख्या है जो हमें दे नहीं रखा है, और जो चीज़ नहीं दे रखा है उसे हम 0 मान लेते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार लिख सकते हैं b की जगह पर, यहाँ पर ओटा 0 ओटा भी लिख सकते हैं, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 प्लस यहाँ पर ओटा, और b की जगह पर क्या रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं। तो ये 2 प्रकार के आपको ऐसे भी आंसर आपका राइट है, ये भी आपका आंसर राइट है, इसे आगे पीछे कर सकते हैं। और जो चीज़ काल्पनिक संख्या न दे रखा हो तो b की जगह पर आपको 0 बैठा लेना है, और कुछ भी संख्या दे सकता है, यहाँ पर कोई भी अल्फ़ाबेट दे सकता है, तो आप उसे नर्वस नहीं होइएगा। b की जगह पर 0 बैठा, क्योंकि काल्पनिक संख्या हमें पता नहीं। तो देखिए कितना आसान तरीका से मैं आप लोगों को सामने बनाकर दिखा दिया। तो बच्चों बहुत ही आसान तरीका से आप लोग को, हमें उम्मीद है कि समझ गए होंगे, इसमें कोई आपको दिक्कत वाली बात नहीं हुआ होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं, हालांकि मैं इसको अब स्किप कर रहा हूँ। ओके, तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन क्या है, ओटा पर पावर 9 है प्लस ओटा पर पावर 19 है। इस प्रकार आपके दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, तो इसे भी हम सोल्व कर लेते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों ओटा पर पावर 9 प्लस ओटा पर पावर 19, अब इसे हम सोल्व करते हैं। देखिए अब कैसे करेंगे, तो देखिए बच्चों आपको ये हमारा ओटा पर पावर क्या है, 9 है। तो पहले तो हम इसे ओटा का स्क्वायर देंगे, ओटा का स्क्वायर दिए, और ऊपर लिखेंगे 4, लिख दिए 4, तो 4 दूना 8 हो गया। ओके, 4 दूना 8 हो गया, हमें लाना है कितना, 9 लाना है। तो एक और ओटा लिख देंगे, एक और ओटा लिख दिए, तो 4 दूना 8 है, एक छिपा रहता है तो 8 1 9 हो गया। उसी प्रकार ये भी कर लेंगे, प्लस है प्लस, इसका भी ओटा का कार्ड लिखें, ओटा का स्क्वायर दे देंगे, और ऊपर कितना दे देंगे, 9 दे देंगे। तो 9 दूना 18, एक और ओटा लिखने पड़ेगा हमें, तो हो जाएगा 19 हो जाएगा। इस प्रकार इसे हम तोड़े। ओके, इसे हम इस प्रकार हम तोड़े। तो अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर देखिए, अब हमें अभी बताएं कि ओटा का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। तो ओटा के स्क्वायर के फॉर्मूला अभी बताएं कि यहाँ पर ओटा स्क्वायर है, तो ओटा के स्क्वायर का फॉर्मूला होता है -1 होता है, -1 लिखें। और यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, ऊपर पावर 4 है तो 4 लिखें, और गुने का लिखेंगे, ये ओटा है तो ओटा लिखें, फिर प्लस है प्लस। उसी प्रकार बच्चों अब बताइए ओटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो अभी बताएं कि ओटा के स्क्वायर बराबर जो होता है -1 होता है, ई पर क्या है 9 है तो 9 लिखे, और गुने ओटा है तो हमने ओटा लिख लिए। ओके, उसी प्रकार बताइए अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, -1 पर पावर 4 है, कहे का मतलब ऊपर सम संख्या है, तो सम संख्या होता है तो बच्चों अंदर वाला चिन्ह प्लस हो जाता है सम संख्या के लिए। ओके, तो अगर -1 के 4 बार लिखेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा ना, तो 1 होगा। यानी देखिए यहाँ पर बताते हैं, यानी -1 गुने -1 गुने -1 4 बार लिख लिए, क्योंकि यहाँ पर पावर 4 है, तो माइनस से माइनस खत्म, माइनस से माइनस खत्म, 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पर हमने 1 लिखा, और गुना ओटा के, यहाँ ओटा है तो ओटा लिखे, फिर प्लस है प्लस लिखे। उसी प्रकार बच्चों यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये विषम संख्या है, 9 एक विषम संख्या है, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे -1, और गुने का हो जाएगा ओटा हो जाएगा। उसी प्रकार क्या करेंगे बच्चों, अब यहाँ पर पहले हम क्या कर लेंगे, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये हमारा 1 है तो 1 लिखे। ओके, और गुने ओटा है तो ओटा, और प्लस माइनस माइनस, और यहाँ गुना है तो गुना, ओटा है तो ओटा लिखे। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर माइनस नहीं दी, 1 नहीं लिखे थे, सॉरी 1 लिख दिए। अब देखिए अब क्या करेंगे बच्चों, देखिए 1 वाला एक साइड लाइए और ओटा वाला एक साइड लाइए, तो देखिए 1 माइनस है माइनस, 1 है 1। ओके, और गुने ओटा है तो ओटा, और गुने ओटा है तो ओटा, ओटा ओटा एक दिन लगे,
तो देखिए अब बताइए एक में से एक जाएगा तो 0 और प्लस, अब बताइए ओटा में ओटा से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओटा का स्क्वायर हो जाएगा, ओटा का स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार 0 प्लस ओटा के स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो माइनस का 1 होता है, तो यहाँ पर 1 लिखे। तो देखिए अब बताइए ओटा प्लस माइनस माइनस 1 है 1। अब बताइए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, आपको 0, ये हमारा 0 है, तो यहाँ पर 0 माइनस क्या होगा 1 है, तो यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं, 0 में से 1 गया तो क्या होगा। अब बताइए आप ही तो बता सकते हैं कि कितना इजी मैथ है, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना। अच्छा अब देखिए यहाँ पर हमारा कैसे, अब इसको अब यहाँ पर ऐसे भी करना है, a प्लस ओटा भी है। तो बताइए यहाँ पर क्या है, वास्तविक संख्या 0 आया तो 0 प्लस यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 0 ओटा हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हालांकि आंसर में आपको 0 दे रहा है तो यही आपका रियल वास्तविक संख्या हो जाएगा। ओके, बाकी यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि ए प्लस ओटा बी में हमें व्यक्त करना है, तो यहाँ पर ए प्लस ओटा बी में हमने व्यक्त कर दिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ओके, तो बच्चों आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले फिर वीडियो में मिलते हैं नए अंदाज के साथ, इसी टॉपिक्स पे बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इससे कुछ सीखे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आपको क्लास 10th क्लास 11 12th का पूरा NCERT सोल्यूशन आपको इसी चैनल विजय गुरु पर मिल जाएगा। तो जय हिंद।